नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवचायानं नमो लोहे सवसाहुनं वन्दितो सवसिद्धे दुवममलं नवमं गणपते ओछामि समय पाउड नमो सुध केवली मणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से आत्म ज्योति को प्रकट करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह आत्म ज्योति किसी उपेक्षा से तीन पने को प्राप्त है। यद्यपि आत्मा व्यवहार नय से तीन पने को प्राप्त हो गया है, फिर भी वह अखंड है, एक है। उस आत्म तत्व को समझने के लिए व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ता है। वह आत्म ज्योति एकता से घिरी हुई नहीं है, उसमें निर्मलता ही प्रकट हो रही है। स्वभाव का परिणमन पर का निमित्त पाकर अशुद्ध भी हो रहा है, तो भी स्वभाव से यह आत्मा अत्यंत निर्मल है। और उस निर्मलता की ओर आचार्य भगवंतों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अगर हमें आत्मा को मोक्ष दिलाना है तो सबसे पहले हमें आत्मा को जानना जरूरी है, फिर उसके ऊपर श्रद्धान करना जरूरी है, तभी जाकर इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा पर श्रद्धान करके उसके अनुकूल आचरण करना पड़ेगा, अर्थात आत्म ध्यान में तन्मय हो जाना पड़ेगा। ऐसा करने से साध्य की सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करनी चाहिए और दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साथ साथ एकत्व की उपासना भी करनी चाहिए, साधना भी करनी चाहिए। उस आत्म तत्व का अनुभव साधु जनों को निरंतर करना चाहिए। इसकी चर्चा विगत गाथा में आचार्य भगवंतों ने की थी। साधु संतों को सामायिक के समय में संपूर्ण बाह्य विकल्पों का त्याग करके, बाह्य विकल्पों को छोड़ करके स्वानुभव करना चाहिए, आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। और आत्म तत्व का चिंतन करने के पहले हमें पर पदार्थ से भिन्न चैतन्य, निर्मल, ऐसा मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। और ऐसा श्रद्धान करने पर स्वयं को यह समझना चाहिए कि अपना कर्ता मैं स्वयं हो और अपना भोगता भी मैं स्वयं हूं। परद्रव्य मेरा कर्ता नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं। परद्रव्य मेरा भोगता नहीं, मैं परद्रव्य को भोगता नहीं। ऐसी श्रद्धा हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। और इस प्रकार विचार करने से हम एक न एक दिन संपूर्ण बाह्य पदार्थों का मोह छोड़ करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मोक्ष की ओर अग्रसर होने के निमित्त आचार्य भगवंतों ने समयसार ग्रंथ की रचना कर दी। हमें समझना चाहिए उस परद्रव्य के मोह से जब आत्मा छूट जाता है, जीव छूट जाता है, तो उस जीव को
उस समय निर्विकल्प सुख का अनुभव होता है। जब आत्मा से विकल्प चले जाते हैं और निर्विकल्प होकर आत्मानुभव में लीन रहता है, वह पुरुष आज वर्तमान में धन्य है, जिनका महात्म्य उस सम्यक्त्व रूपी प्रभु के द्वारा प्रकट होता रहता है। सम्यक्त्व ही वास्तविक में प्रभु है। उस प्रभु की हमें आराधना करनी चाहिए और उस प्रभु के द्वारा ही हमें इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त्व प्राप्त होने से इस जीव को अपार आनंद की भी प्राप्ति होती है। वह सम्यक्त्व निश्शब्दात्मा पर दृष्टि रखने से होता है, स्वयं के अनुभव से होता है। अभेद दृष्टि की प्राप्ति होने से वह आनंद हमें प्राप्त होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, उस आनंद प्राप्ति के लिए पहले हमें निजात्मा पर श्रद्धा करनी चाहिए। जब तक हमें निजात्मा पर श्रद्धा नहीं आती, जीव रूपी राजा पर श्रद्धा नहीं होती, तब तक हमारे आत्मगुणों का भंडार हमें उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसी की चर्चा आगे की गाथा में करेंगे। कहते हैं, अतः गाथादयन ताम एव भेद अवेद रत्नत्रय भावनाम दृष्टांत दृष्टांताभ्याम समर्थयति। मैंने पीछे के काव्य में कहा, आचार्य पीछे की गाथा में कहा, दर्शन दान चरितानि सेवी दंपानि सावुना नित्यम तानि पुनजान तिन्निवी अप्पाणं चैव निश्चयदो। मैंने व्यवहार से साधक को प्राथमिक अवस्था में दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी चाहिए और निश्चय से ये तीनों आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है, ऐसे जानना चाहिए। और ऐसे जानने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा था। और उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए दृष्टांत और दृष्टांत के माध्यम से दो गाथा कहते हैं। देखो गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। जह जह नाम नाम कोवि 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 पुरिसो पुरिसो रायानम रायानम जानिदून जानिदून सद्दहदी सद्दहदी। जह नाम कोवि पुरिसो रायानम जानिदून सद्दहदी। जो नाम कोवि पुरिसो रायानम जानिदून सद्दहदी। तो तम तम अनुचरदी अनुचरदी पुनो पुनो अतिथ्यो अतथ्यो अतथ्यो पयतेन पयतेन पयतेन। तो तम अनुचरदी पुनो अतथ्यो पयतेन। तो तम अनुचरदी पुनो अतथ्यो पयतेन। जह नाम कोवि पुरुषो रायाणम जानिदून सद्दहदी। तो तम अनुचरति पुनो अतथ्यो पयतेन। एवं एवं ही जीवराया जीवराया नादवो नादवो तह तह य सद्दहेदवो सद्दहेदवो सद्दहेदवो। एवं ही जीवराया नादवो तह य सद्दहेदवो। अनुचरी अनुचरी दवो
दौवो अनुचरी दौवो अनुचरी दौवो य य पुनो पुनो सो सो चीव चीव दु दु मोक्ष 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 कामेन 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 मोक्ष कामेन मोक्ष कामेन एवमे जीवराया नादवो तय सद्दहे दवो अनुचरिदवो यपुनो सोचे वदुमोक कामेन एवं ही जीवराया नादवो तहय सद्दहे दवो अनुचरिदवो यपुनो सोचे वदुमोख कामेन दोनों एक साथ बोलते हैं। ज नाम को विपुरुषो रायाणं जाने दो न सदहदि तो तम अनुचरित पुनो अत्युत्योपयातेन एवं ही जीवराया नादवो तहे सद्दहे दवो अनुचरिदवो यपुनो सोचे वदुमोख कामेन देखो कितनी सुंदर चर्चा कर दी है। जह नाम कोवी पुरुषो, जैसे कोई एकांत पुरुष है क्या करता है? अतिथ्यो पयत्तेन, अतिथ्यो अर्थ की आकांक्षा करने वाला, धनिक होने की इच्छा रखने वाला कोई एकांत पुरुष है, वो क्या करता है? रायाणम जानिदून सद्दहदि, राजा को जानता है और उसकी श्रद्धा करता है। देखो समझ गए, धन कहां प्राप्त होगा? राजा के पास ही होगा। धनिक के पास जाने से ही धन की प्राप्ति होगी। तो पहले यह राजा है, यह धनिक है, ऐसे जानता है और जानने के बाद श्रद्धान भी करता है। अगर कोलकाता में आप निर्धन है, आपको धन प्राप्त करना है तो क्या करोगे? धनिक के पास जाएंगे। और धनिक के पास जाने के पहले हमें धनिक कौन है यह समझना चाहिए। नहीं नाम धन्नालाल है ऐसा सोचकर उनके पास जाएंगे तो धन मिलेगा क्या? ज्ञानचंद नाम है लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है, उसके पास जाने से ज्ञान मिलेगा क्या? पहले नाम से नहीं उसके काम से पहचान करो। हम आज नाम के पीछे पागल है। नाम से पहचान सच्ची नहीं है, काम से सच्ची पहचान होती है। तो पहले मुझे जानना चाहिए कि राजा कौन है, धनिक कौन है। पुनः जानने के बाद श्रद्धा करनी चाहिए कि ये राजा मुझे धनिक बना सकता है। अगर ऐसे राजा पर हम श्रद्धा कर रहे हैं कि जो हमें धनिक बनाएगा ही नहीं तो उसके धन का क्या फायदा? भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आपके पास आने वाला हर एक व्यक्ति भगवान आपके समान बनता है, इसमें क्या आश्चर्य है? जैसे धनिक व्यक्ति के पास पहुंचा हुआ निर्धन व्यक्ति है, उसको अगर धनिक व्यक्ति धनवान नहीं बनाता तो उसके धन का क्या लाभ है? कौन सा काव्य कहा भक्तांबर में? नात्यत् भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्
तमभीष्टवन्त देखो किम वा शब्द है लेकिन हम किम वा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। वक्तांबर में शब्द क्या है? किम वा। किम वा नहीं है, किम वा का मराठी में अर्थ होता है और, ये अथवा ये अथवा ये हो जाएगा। और किम वा लगना चाहिए शब्द, लेकिन किम वा हम नहीं लगाना। मंगलाष्टक में भी एक शब्द किम वा शब्द आता है, किम वा शब्द है लेकिन हम वहां भी किम वा बोलते हैं, गलत हो जाता है, उस पर ध्यान देना। तो नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ, हे भगवान आप तीन भुवन के भूषण स्वरूपी हो। आपके आश्रय पाने वाले हर एक व्यक्ति को आप अपने समान बनाते हैं। अन्य धर्मों में हम देखते हैं भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं और भक्त हमेशा भक्त ही रहते हैं, लेकिन यहाँ की एक विशेषता है जैन शासन की, एक दिन भक्त भी क्या बनता है? भगवान बनता है। और भगवान बनने के लिए क्या करना है? कहते हैं किसी सुभाषितकार ने कहा है, कोयल निर्जन नीर को सुखान बना देती है, कोयल निर्जन नीर को सुखान बना देती है, आग अच्छी अच्छी नगरी को संशान बना देती है। संत की संगति में आकर तो देखो, संत की संगति में आकर तो देखो, संत की संगति भक्त को भगवान बना देती है, संत की संगति भक्त को भगवान बना। तो जैन शासन में भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। जीवन में हमारी वास्तविकता की पहचान करनी चाहिए, जैसे धनिक बनने के लिए धनवान की पहचान करना जरूरी है, पहचान के बाद उस पर श्रद्धान करना भी जरूरी है। हमने राजा की पहचान कर ली, कोलकाता में ये व्यक्ति फलाना चंद व्यक्ति बहुत धनिक है, लेकिन फिर अब करना किसी के द्वारा मुझे पता चला कि ये व्यक्ति बहुत धनिक है, तो उस बात पर, उस वचनों पर विश्वास भी करना चाहिए। विश्वास नहीं तो, श्रद्धा नहीं तो विश्वास और श्रद्धा में बहुत अंतर है। विश्वास है स्वार्थ पूर्ति के बाद छूट जाता है, लेकिन श्रद्धा शाश्वत रहती है। तो हमें उस राजा पर श्रद्धा करनी चाहिए। अगर हमें धन की इच्छा है, धन का लाभ चाहते हैं, तो धनिक पर, राजा पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो उत्तम अनुचरदी पुनः क्या करता है? उससे धन प्राप्ति करने के लिए उसका अनुसरण करता है, उनके अनुकूल आचरण करता है। और कैसे अनुकूल आचरण करता है? प्रयत्न पूर्वक उनके अनुकूल आचरण करता है, उसके जी में जी मिलाता है। क्योंकि राजा क्षण में रुष्ट होता है, क्षण में तुष्ट होता है। राजा अगर तुष्ट हो गया माने हर्षित हो गया, तो अपने गले की माला भी निकाल कर दे सकता है। अगर वह रुष्ट हो गया तो आपके गले में फांसी का फंदा भी लटका सकता है। राजा कैसे होता है? क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में रुष्ट होता है, क्रोधित होता है, कुपित होता है, और क्षण में इतना खुश होता है उसको आधा राज्य भी दे सकता है। तो राजा को खुश करने के लिए तदनुकूल व्यवहार करता है, उनके राजा के अनुकूल आचरण करता है। और आचरण करके क्या? तो पुनः क्या करता है? उनके अनुकूल आचरण करता है, और उससे धन की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति कर लेता है। समझ गए? कोई एका पुरुष अर्थ की आकांक्षा करने वाला, धन की इच्छा करने वाला पुरुष पहले राजा को जानता है, पुनः राजा पर श्रद्धा करता है, और पुनः तदनुकूल प्रयत्न पूर्वक आचरण करता है। पयत्तेन लास्ट में शब्द आया, प्रयत्न पूर्वक, ऐसे प्रमाद पूर्वक नहीं करता है, जानबूझकर सचेतता के साथ, सावधानी के साथ उसका अनुकूल आचरण करता है, तभी जाकर उसको क्या मिलता है? धन मिलता है। ये हो गया दृष्टांत। अर्थ का आकांक्षी, धन का आकांक्षी, अर्थ का आकांक्षी व्यक्ति है, वो राजा की श्रद्धा करता है, जानता है। और क्या?
ठीक वही शब्द समझ में नहीं आता। अतत्य न माने अर्थ का आकांक्षी, धन का इच्छुक जीव, जो भी लगा ले, इच्छा करने वाला। धनार्थी माने धन की इच्छा रखने वाला, धन की चाह रखने वाला। पहली गाथा का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब दूसरी गाथा देख लेते हैं। एवं ही जीवराया, वहां बहिरंग में धन की प्राप्ति होना था तो व्यवहार के राजा पर श्रद्धान कर दिया। अब यहाँ एवं ही जीवराया, अब जीव राजा पर श्रद्धान। किस पर श्रद्धान करो? मुझे अनंत सुख चाहिए, निर्विकल्पता चाहिए, स्वसंवेदनता चाहिए, स्व की प्रतीति चाहिए, स्व की अनुभूति चाहिए और स्वयं के गुणों का धन प्राप्त करना है। तो पहले क्या करो? जीव राया नादवो, जीव राजा को जानो। राजा कौन है? धन वाला राजा नहीं है। अगर वह राजा होता, तो महाराजा को चरणों में क्यों झुकता? वह राजा होता तो मुनिराजों के चरणों में क्यों झुकता? तो कौन राजा है? मुनिराज। और मुनिराज क्यों राजा है? कि उन्होंने जीव राजा को पहचाना। देखो, एवं ही जीव राया, उसी प्रकार जीव राजा को पहचानना है। कौन पहचानता है जीव राजा को? मोक्ष कामेन, जो मोक्ष की इच्छा करता है, ऐसे जीव को, जीव राजा को पहचानना है। आप मोक्ष की इच्छा करते कि नहीं करते? आपको मोक्ष की इच्छा है कि नहीं है? मोक्ष की इच्छा किस किस को है? अब मांगने से मिलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ करना है? पहले जीव राजा को जानने का प्रयास करो, अपने स्वभाव को जानो, मेरे स्वरूप को जानो। और जब तक हम स्वरूप को नहीं जानते तब तक बहिरंग के रूप से हमारा छुटकारा नहीं होगा। पहले किसको जानना है? आपने जाना आज तक जीव क्या है? दुनिया को तो जान लिया मैंने, दुनियादारी तो जिंदगी भर करते आए, दुनिया को मैंने जाना, लेकिन जब तक हम आपा परा नहीं जानते हैं तब तक शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। ये गोरा तन है, उस तन के पीछे हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन गोरा तन कब तक है? गोरा तन ये प्यारे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पड़ा रहेगा माल खजाना, तू अकेला जाएगा। यहां से जाते समय किस किसको जाना है? अब यहां से संत भवन से, सरस्वती भवन से बाहर जाते समय आप ग्रुप के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये पर्याय छोड़कर अगली पर्याय में ग्रुप के साथ जाना नहीं होता है। वहां किसको जाना पड़ेगा? ना बेटा साथ में आएगा, ना बेटी साथ में आएगी, ना पत्नी साथ में आएगी, ना पति साथ में जाएगा, ना माँ बाप आएंगे, ना धन आएगा, ना दुकान आएगी, कोई भी साथ नहीं आएगा। कौन आएगा साथ? अकेला ही जाएगा। मेरा जो किया हुआ कर्म है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो हमारे साथ आगे जरूर जाएगी। शरीर यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा। शरीर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर। 5 प्रकार के शरीर हैं। आपके पास कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। 3 शरीर आपके पास है। औदारिक शरीर क्या होता है? स्वयं बाधित होता है, दूसरों को बाधा करता है। यहां से जाते समय आपको कोई ऐसा खड़ा हो जाए तो आप जा नहीं सकते। अब आप स्वयं दूसरे के लिए ऐसे खड़े हो जाए तो दूसरा नहीं जा सकता। पर स्वयं बाधित होता है, दूसरों को बाधा करता है, वो औदारिक शरीर है। वो मनुष्य और त्रियंचों के पास होता है। वैक्रिक शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि दीवार से, लोहे से, वज्र से भी आर पार हो सकता है। वह वैक्रिक शरीर देवों को, नारकियों को होता है। आहारक शरीर मात्र छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को मत कहना, नहीं मात्र ऐसा मत कहना। छठे गुणस्थान वर्ती संयमी मुनिराज को, संयम शब्द महत्वपूर्ण है। छठे गुणस्थान वर्ती संयमी मुनिराज को आहारक शरीर होता है। कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों को होता है। तेजस शरीर
सभी संसारी जीवों को होता है। जो अपने शरीर पर तेज है, ग्लेज है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। देवों को भी तेजस होता है, तो उनका भी तेज है। सभी संसारी, तो उसमें वो भी आ जाएंगे। सभी संसारी जीवों को तेजस शरीर होता है। तो हमारे पास आज 3 शरीर है। इन 3 शरीर में से, 5 शरीर में से अनादिकाल से 2 शरीर ने हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ा है। वैक्रिक शरीर भी छूट जाएगा, आहारक शरीर भी छूट जाएगा, औदारिक शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन तेजस शरीर और कार्बन शरीर विग्रह गति में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। विग्रह गति में भी हमारे साथ साथ चलते हैं वो। तो उस शरीर को मुझे छोड़ना है, शरीर से मुक्ति प्राप्त करना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो मोक्ष कामेन, मोक्ष के इच्छुक जीव है, उनको पहले किसको जानना है? जीव राजा को जानना है। और जीव राजा को कौन जान सकता है? आत्मा को कौन जान सकता है? आचार्य भगवान पूज्यपाद देव प्रवचन सारजी में 80 नंबर की गाथा कहते हैं उसमें, जो जानदे अर्हंतम दौवत गुणत पज्जयते ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? धन कमाना, दुकानदारी करना, व्यापार करना, बेटा बेटी की शादी करना, इसी में हम उलझे हुए हैं। देखो, राजा की इच्छा, राजा की श्रद्धा और उनके अनुकूल आचरण किसने किया? धन की इच्छा है उसने। अगर आपको मोक्ष की इच्छा हो तो जीव राजा को जानो, उसकी श्रद्धा करो और जीव राजा के अनुकूल आचरण। कितना सुंदर वर्णन किया देखो। मोक्ष कामेन एवं ही जीव राजा, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला जीव राजा है, नादव वो माने जानता है। किसको जानता है? जीव राजा को जानता है और तहय सदैय दो, और उस पर ही श्रद्धा करता है। अन्य किसी पर श्रद्धा नहीं उसकी। श्रद्धा किस पर है? व्यवहार से देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कहा है, लेकिन निश्चय से किस पर श्रद्धा? जीव राजा पर श्रद्धा। और जीव राजा पर श्रद्धा करने से अनुचरित वो उसका ही आश्रय लेता है। जैसे राजा का आश्रय धनिक इच्छुक ने किया था, उसी प्रकार जीव राजा का आश्रय मोक्ष का इच्छुक जीव है, वह जीव राजा का आश्रय करता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर श्रद्धा करता है और पुनः प्रयत्न पूर्वक आचरण भी करता है। हमें क्या करना है आप बताओ? जीव राजा का श्रद्धा करना है, उसका अनुकूल आचरण करना है, तभी जाकर मोक्ष मिलेगा ना। तो हमारा यहाँ आलू प्याज भी अभी तक छूट नहीं रहा है और हम मोक्ष की इच्छा करते हैं। मंदिर में भावना क्या करते हैं? तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये भगवान, मेरा अंतिम समाधि मरण तेरे दर पर हो। अब ये समाधि मरण क्या पूड़ी कचौड़ी है क्या? दाल पूड़ी है क्या? ऐसे बोलने से मिल जाएगी? ये समाधि मरण करने के लिए पहले आचरण भी करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। आज तक हमारा आलू प्याज नहीं छूटा है, अष्टमूलों का पालन नहीं हो रहा है और चाह कर रहे समाधि मरण। ये मूर्खता है, ये हमारा अज्ञान है। पहले कॉलेज में एडमिशन तो कर लो, स्कूल में एडमिशन तो कर लो। हमने एडमिशन ही नहीं किया है और डिग्री की चाह कर रहे हैं, तो मूर्खता है कि नहीं? अज्ञानता है कि नहीं? आपने एडमिशन कर लिया क्या? एडमिशन कर लिया क्या? नहीं किया अभी तक। जब हम व्रतादि का स्वीकार करेंगे तब हमारा एडमिशन होगा। उसके पहले एडमिशन नहीं हो सकता है किसी का। रत्नत्र की पूर्णता चारित्र के उपरांत आती है। जब तक चारित्र नहीं स्वीकारेंगे तब तक हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ। और इच्छा क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग क्या है? समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। कौन सा समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है?
भूतार्थ सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है आपके पास। आचार्य भगवान देखो कितनी गजब की बात है। आचार्य भगवान प्रवचन सार में कहते हैं याद आ गया गलती से, कभी स्मरण में नहीं था मेरे, लेकिन याद आ गया। ये याद आता है आपके पुण्य के कारण। आपका पुण्य है इसलिए मैं बोल पाता हूं। मेरे मुख में जो शब्द आते हैं कभी मैंने ध्यान में भी नहीं दिए, वो शब्द मुख में आ जाते हैं, सरस्वती मुख से बाहर निकलते, मात्र आप सबके पुण्य के प्रताप से ही वो बाहर निकलते। मुझे याद आया प्रवचन सार जी में मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो तेसा उमग्गया सत्य। क्या कहते हैं इसमें? नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब मिथ्या मार्ग है, उन्मार्ग है। आप बताओ आप कौन से मार्ग में हैं? प्रवचन सार की भाषा में जवाब दे देना। नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सत्वे, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। अब बताओ आप मोक्ष मार्ग है कि संसार मार्ग? इस भाषा में जवाब दे। तो है ये उन्मार्गी मिथ्या मार्गी है, उन्मार्गी और मिथ्या मार्गी है। इसलिए शास्त्र का उपदेश नग्नता के साथ सुनना, दिगंबर वितरागी संतों से सुनना, वस्त्रधारियों से क्या सुनना है? प्रवचन। वस्त्रधारियों के प्रवचन नहीं होते हैं, वस्त्रधारियों के व्याख्यान होते हैं। वक्ता होता है वह प्रवचनकार नहीं होता है। प्रवचनकार वही होता है जिसके वचन प्रकृष्ट होते हैं, उत्कृष्ट वचन होते हैं, वैराग्य से भरे वचन होते हैं, वह प्रकृष्ट वचन होते हैं। और षोडश कारण भावना में तीर्थंकर बंद के प्रकृति के निमित्त प्रवचन भक्ति भावना का। कौन से प्रवचन की भक्ति करना? जहां वैराग्य से भरे हुए शब्द उच्चारित हो रहे हैं वह प्रवचन और उसकी भक्ति करना है। बंधुओं, आज हमें कैसे प्रवचन सुनने में अच्छा लगता है? सास बहू का व्यवहार कैसे हो, पिता पुत्र का व्यवहार कैसे हो, घर को स्वर्ग कैसे बनाए, घर को मंदिर कैसे बनाए, इसमें ज्यादा हम रुचि रखते हैं। लेकिन ये प्रवचन नहीं है, उसको भी व्याख्या नहीं कहेंगे अगर साधु भी कह रहा है तो। प्रवचन क्या होते हैं? प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन, श्रेष्ठ वचन, वैराग्य पूर्ण वचन, वह वचन प्रवचन होते हैं। जो आज आपके गांव में 15 दिन से चल रहे ना, उसको कहो प्रवचन। मुझे किसी ने कहा महाराज संडे विशेष प्रवचन। अब विशेष प्रवचन इससे और क्या विशेष है? इससे और क्या विशेष है? मुझे पता ही नहीं चलता विशेष प्रवचन क्या होते हैं। देख लेना, विशेष होते हैं वो व्यवहार का कथन करने वाला विशेष होता है, और सामान्य का कथन करने वाला निश्चित होता है। तो विशेष है वो व्यवहार की ओर ले जाता है। तो विशेष प्रवचन करके आपको व्यवहार में क्यों ले जाए? सामान्य विषय आप विशेष समझ गए आप? तो विशेष प्रवचन। मुझे और एक बात समझ में नहीं आ रही है। कलकत्ता में आने के बाद मेरे पास कुछ सज्जन श्रावक आते हैं, महाराज हमें विशेष आशीर्वाद दीजिए। तो ये विशेष क्वालिटी वाला क्या आशीर्वाद होता है? ये विशेष और अविशेष आशीर्वाद क्या होता है? मुझे ही समझ में नहीं आता इनको कौन सा आशीर्वाद दे। अगर मैंने दिया विशेष आशीर्वाद आपको फलित हो जाए और मैंने कहा दीक्षा ले लो, तो क्या? यही मेरा विशेष आशीर्वाद है। रत्नत्रय का पालन करो, चारित्र का अंगीकार करो, मोक्ष मार्ग पर चलो, ये मैंने आशीर्वाद दिया तो करोगे क्या? नहीं महाराज, आज ही मेरा 55वां एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी के दिन भी विशेष आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो स्वयं साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वो एनिवर्सरी मेरी जीवन प्रकट गई। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव साधु गुरु को द्याओ, विद्यमान श्री भी तीर्थंकर। मात्र बोलने से होगा? देखो वो भी बोलते कितना झूठ। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे, कर्क मतलब हाथ होता है, कर्मे आठो द्रव्य लिए। 8 द्रव्य होते हैं आपके हाथ में, जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीप धूप सब होता है। बड़ा बड़ा विधान में तो मात्र चावल ही चढ़ाते हैं और बोलते हैं कर्मे आठो द्रव्य। कितना भगवान के सामने झूठ बोलते भाई। संसार में तो झूठ बोलती ही है, यहाँ क्यों झूठ बोल? महाराज भावना है ना, हमारी भावना है ना, तो आज घर में जाकर खाए है ऐसी भावना बना लेना। सभी काम भावना से नहीं होता है, उसके साथ क्रिया भी जुड़ रही है, द्रव्य भी जुड़ रही है। मात्र भावना से काम नहीं चलेगा।
और अष्टम वसुधा पाने को, अष्टम वसुधा ऊपर भी है, अष्टम वसुधा नीचे भी है। 8वीं कलकला भूमि जहाँ निगोद है उसको भी अष्टम वसुधा बोलते हैं, और सिद्ध जहाँ विराजमान है उसको भी अष्टम वसुधा बोलते हैं। किधर यात्रा करनी है, कौन सी दिशा में यात्रा करनी है? तो अष्टम गुण का पालन। आज अच्छा योग संयोग है, आज अच्छा योग संयोग है। एक बाहर ब्रिज पर जो लोग हैं वो वात्सल्य का पर्व मना रहे हैं। दुश्मनी एक दूसरे की हो तो आज वो गले मिलेंगे और ईद मुबारक बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दुश्मन के भी गले मिलेंगे आज, वो अपना दुश्मन को दुश्मन नहीं समझेंगे, आज खुदा का फरिश्ता समझकर उसको गले मिलेंगे। और हम आज जैना अनुयायी भगवान आदिनाथ का प्रथम पालना कर रहे, अक्षय तृतीया का पर्व कर रहे। ये मणिकंचन योग है, एक दुग्ध शर्करा योग है। कर लेना संकल्प, यही संकल्प ही हमारे मुक्ति का कारण बन जाए। तुम्हें टीका कहना था, फिर गाड़ी शिव कुमार के कारण भटक गए। यथा यही अहो स्फुटम को अपि कश्चित पुरुष है, को निकाला पुरुष है, रायानम राजानम जानिदून, राजा को जानता है। कैसे जानता है राजा को? छत्र चवरादि राज चिन्ह ही ज्ञातवा। राजा के चिन्ह है, राजा के मस्तक पर छत्र होते हैं, राजा के बगल में चवर ढुरते हैं, उसी के माध्यम से जाना। भगवान के ऊपर भी चवर ढुरते हैं। कितने होते हैं, कैसे होते हैं? वक्तांबर जी में आए हैं, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। देखो 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 कैसा वर्णन किया है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात कुंद पुष्प के समान, और कुंद पुष्प होता है सफेद वर्ण वाला। सफेद वर्ण वाले चवर ढुर रहे हैं। कहां ढुर रहे हैं? और वहां आपका जो शरीर है वो तपाए हुए सोने के समान है, वो अत्याधिक शोभा को प्राप्त हो। 64 चवर 64 देवों के द्वारा ढूंढते हैं। चक्रवर्ती पर भी चवर ढूंढते हैं, नारायण पर भी चवर ढूंढते हैं, और राजा पर भी चवर ढूंढते हैं। लेकिन राजा पर चवर ढुराने वाले उनके सेवक होते हैं। भगवान पर चवर ढुराने वाले देव गति के देव आते हैं। 64 चवर आठों दिशा में 8-8 खड़े होकर के चवर ढुराते हैं। उसका वर्णन बहुत विशाल है। और वो कैसे लग रहा है? भगवान का तपाया हुआ सुवर्णमय शरीर मेरू पर्वत के ऊपर से चंद्रमा उदीयमान हो गया है, और चंद्रमा से निकलने वाली स्वच्छ धवल किरणें हैं उस मेरू पर्वत से मानो झरना ही नीचे झर रहा है। ऐसा भगवान आपके चवर ढुराते समय एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। कितनी कल्पना अच्छी की है। आप जब भक्तांबर का अर्थ समझोगे तो आप भक्त अमर हो जाओगे, देव हो जाओगे। तो यहाँ कोई पुरुष राजा को पहचान लिया। कैसे? छत्र चवर आदि राज चिन्ह ही व्यापा। छत्र चवर आदि राज चिन्हों के द्वारा जानकर सद्धति श्रद्धते अयम एव राजा इति, यही राजा है, ऐसी हम श्रद्धान करता है। राज चिन्हों के द्वारा जाना, और अब क्या किया? यही राजा है, ऐसे श्रद्धान कर लिया। निष्णोति, ऐसा श्रद्धान कर देता है, निश्चय कर देता है। तो ततो ज्ञान श्रद्धा अनंतरम। देखो, मात्र ज्ञान और श्रद्धा करके रुकता नहीं है। ज्ञान श्रद्धा करने वाले रुकी लोग हैं ना, गद्दी पर बैठकर समय सार पढ़ रहे हैं, सुन लेना। ज्ञान श्रद्धा अनंतरम तम राजानम, उस राजा के अनुचरती आश्रयती आराधयती, उस राजा को जाना था, श्रद्धान कर लिया था। मात्र ज्ञान श्रद्धान करके रुकता नहीं है, क्या करता है? उसका आश्रय लेता है और उनका अनुचरण भी करता है। उसी प्रकार जीव राजा का ज्ञान और श्रद्धान करके रुकना मत, उनके अनुकूल आचरण भी करना, उसकी आराधना भी करना, तभी जाकर शुद्धात्मा का अनुभव आएगा। तो क्या कहा? आश्रयति आरायति कथम भूतम सन, कैसे आश्रय करता है, किस प्रकार से आश्रय लेता है, क्यों लेता है? अतत्यो जीवार्थी, जीवित अर्थी, माने जीने की अच्छा करने वाला। और जीने के लिए क्या चाहिए?
धन चाहिए। धन 11वां प्राण है। जीवाती जीने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को धन चाहिए, इसीलिए राजा को जानता है, श्रद्धा करता है और प्रयत्नेन सर्व तात्पर्येन इति दृष्टांत गाता गतः। इसी प्रकार वो क्या करता है, राजा को जानता है और पुनः उसको प्रयत्नेन सर्व प्रयत्नेन तात्पर्येन क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, आचरण करता है। ये गाता दृष्टांत रूप में हो गई। अब दृष्टांत देते हैं। एवं अनेन प्रकारेण हि स्फुटम जीवराया शुद्ध जीव राजा निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानेन ज्ञातव्य। देखो जीव राजा को कैसे जाना जाता है, निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानेन ज्ञातव्य। निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान के द्वारा। अब निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान क्या होता है, देखो ज्ञातव्य, ज्ञाता नहीं कहा यहाँ, क्या कहा, ज्ञातव्य माने जानने योग्य। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य। तह ये माने तथैव, उसी प्रकार सदहे लोगो, जैसा जानने योग्य है ऐसा जानकर क्या कर दिया, सदहरी सदवो अयम एव नित्यानंद एक स्वभाव रागादि रहित शुद्ध आत्मा इति निश्चय निश्चय निश्चेतव्य। क्या कर दिया, निर्विकल्प स्वसमाधि के द्वारा जानने योग्य यही जीव राजा है। वह कैसा है, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप जीव राजा कैसा है, नित्यानंद एक स्वभाव। नित्यानंद एक स्वभावी है और कैसे हैं, रागादि रहित, राग द्वेष मोह क्रोध मान लोभ से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा इति, माने शुद्ध आत्मा ऐसा है, ऐसा निश्चय कर लेता। क्या कर लिया, आत्मा कैसा है, रागादि रहित निर्विकल्प है, ऐसा निर्णय हो गया। आपका हो गया, आत्मा कैसे है, निर्विकल्प रागादि रहित है, ये निर्णय हो गया। अब निर्णय करने के बाद क्या करना है, अनुचरित वो अनुचरितव्य च निर्विकल्प समाधिना अनुभवनीय। अब पुनः क्या कर दिया, निर्णय कर लिया, तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा अनुभव करने योग्य है ऐसा श्रद्धान भी कर लिया। पुनः सच एव शुद्धात्मा, वह शुद्धात्मा पुनः मोक्षार्थिना पुरुषेन इति दृष्टांतः। उसी प्रकार वह मोक्षार्थ पुरुष है, वह शुद्धात्मा निर्विकल्प स्वसमाधि के द्वारा जानने योग्य है, रागादि से रहित है, ऐसा निर्णय करने के उपरांत अनुचरण करता है, निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसको अनुभव करने का प्रयास करता है। ऐसा कौन करता है, मोक्षार्थी पुरुषार्थी न, मोक्षार्थी पुरुष है वह करता है। आप मोक्षार्थी है क्या, अगर मोक्षार्थी हो तो क्या करना है, मेरा आत्मा रागादि से रहित है, ऐसी श्रद्धान करो। स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, ऐसी श्रद्धान करो और उसके अनुसार आचरण करो। चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। चेहरे के अंदर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। हिंसा प्यार करुणा के क्षेत्र में हम अंधे और बहरे हैं। चेहरे की सुंदरता से सुंदरता होती है क्या, चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। आचरण सुंदर होना चाहिए, चारित्र सुंदर होना चाहिए, तभी जाकर चरण सुंदर होते हैं, और जिनके चरण सुंदर होते हैं उनका आत्मा सर्वतो सुंदरो लोगे। तीन सर्वत्र सुंदर हो जाती है। आचार्य भगवान समय सार के प्रारंभिक गाथाओं में कहकर है। तो क्या, मोक्षार्थेन पुरुषेन इति दृष्टांत इदम अत्र तात्पर्यम, ये इसका तात्पर्य है। भेदाभेद रत्नत्रय भावना रूपया परमात्म चिंतये एव पूर्येति अस्माकं किम विशेषण शुभाशुभ रूप विकल्प जालेन इति एवं भेद अभेद रत्नत्रय व्याख्यान मुख्यतया गातात्रयम् द्वितीय स्थले
क्या कहा, पुनः दृष्टांत दे दिया। और तात्पर्य इस गाथा का अभिप्राय यही है कि हम संसारी आत्माओं का भेदाभेद रत्नत्रयात्मक भावनारूप परमात्मा चिंतन है, और परमात्मा चिंतन के द्वारा ही वांछित सिद्धि हो जाती है। तो फिर इधर उधर शुभाशुभ विकल्प जाल में हम क्यों फंसे? शुभाशुभ जाल का क्या प्रयोजन? साधुओं को शुभाशुभ जाल से बाहर निकलना है। साधुओं को कहाँ जाना है? शुद्ध निश्चय ने। देखो, भेदाभेद रत्नत्रयात्मक परमात्मा चिंतन के द्वारा वांछित सिद्धि होती है, मनवांछित फल मिलते हैं। तो पुनः बहिरंग के विकल्प में क्यों फंसे? राग द्वेष में क्यों फंसे? मोह ममता में क्यों उलझे? उससे उलझना नहीं चाहिए। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये राग रूपी अग्नि हमेशा हमें क्या करती है? दग्धायमान करती है। इसलिए कहा रममान होना है हमें राग द्वेष रहित निज शुद्ध आत्मा, निर्विकार निरंजन अखंड ज्ञान स्वरूपी जो आत्मा है, उस आत्मा का ही अनुभव करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य पर्याय पाकर के भी हमने उस शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, तो हम इस संसार में जन्म लेकर क्या किया? हमारा जीवन बर्बाद गया, व्यर्थ गया। तो हमारे जीवन का उन्नति और जीवन का उत्कर्ष इसी में है कि जीव राजा को जानो, जीव राजा की श्रद्धा करो और जीव राजा के अनुकूल आचरण करो, तभी जाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी जाकर हमें मोक्ष मिल जाएगा। मात्र मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वा करने से मिलेगा क्या? तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल से मोक्ष फल प्राप्त करना छोड़ दे, ये नहीं छोड़ना है, वह भी करना है और उसके साथ साथ गृहस्थावस्था में इस पर दृष्टि रखना है ना। बड़ों को देखकर बढ़ना है और छोटों को देखकर जीना है, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में व्यवहार क्रिया करना है और निश्चय क्रिया की ओर दृष्टि रखना है, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हम एक दिन निश्चय का आलम्बन लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने के योग्य बन सकते हैं। आप सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के योग्य बने। कब बनोगे? जीव राजा को बहुत महत्वपूर्ण गाता है, गजब की गाता है, ध्यान रखने योग्य गाता है। इतना ही ध्यान रखना, जब तक मैं जीव राजा को जानूंगा नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं करूंगा, और जब तक श्रद्धा के बाद उनके अनुकूल आचरण नहीं करूंगा, तब तक मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं। कितना भी प्रयास कर लेना, कितनी बार भी साधु बन लेना, जब तक जीव राजा के अनुकूल आचरण नहीं होगा तो उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। आज तक हम कितनी बार साधु बने होंगे? कितनी बार बने होंगे? उसका कोई गिनती नहीं है कि मेरू पर्वत जितना पीछे कमंडल का ढेर पड़ा होगा, इतनी बार मैंने दीक्षा ली होगी, लेकिन जीव राजा का श्रद्धान करके उनके अनुकूल आचरण नहीं किया, इसलिए पंचम काल में जन्म लेना। आज हम पंचम काल में जन्मे हैं, पुण्य है कि पाप है? महापाप है। पाप है पंचम काल में जन्मना, क्योंकि साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य में प्राप्त नहीं होता है, साक्षात उनके मुखारविंद से जिनवाणी का रसपान करने को नहीं मिलता, इसलिए हमारा पाप है। और पुण्य इस बात का है कि भगवान महावीर मोक्ष जाने के बाद 2548 साल हो गए, फिर भी आचार्य कुंद स्वामी जी के द्वारा ये आत्मा की चर्चा सुनने को मिल रहा है। ये सबसे हमारा सौभाग्य है, महाभाग्य है, अहोभाग्य। अगर आचार्य अमृत चंद्र नहीं होते तो हमारे लिए कुंद जी का समाचार नहीं मिलता। अमृत चंद्र स्वामी की बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने कुंद आचार्य जी का अध्यात्म बचा कर रखा, हमारे कर्णांजलि तक पहुंचाने का प्रयास किया। बंधुओं, हमें हमारे जीवन में जीव राजा की सरदार किसकी करना है? धन की नहीं, दौलत की नहीं, ऐश्वर्य की नहीं, शब्द रूप समाचार की नहीं, अर्थ रूप समाचार की श्रद्धा का। जीव राजा को जानना है। और जीव राजा जैसे तत्व सूत्र में कहा ना, जीवादि तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, तो जीव राजा पर पहले श्रद्धा करो, बाद में पुद्गल माने अजीव पर श्रद्धा करो। आगे वही गाथा कहने वाले हैं कि अजीव क्या है। हमने जीव राजा का श्रद्धा तो समझ लिया, अजीव कैसे? ये मेरा है मानते हैं ना, मेरा घर मेरा, धन मेरा, मैं उनका, वो मेरे, ये जब मानते हैं तो हमारी अजीव पर श्रद्धा हो गई, वह संसार का कारण बनता है। ये कल आचार्य महाराज चर्चा करेंगे। आज हमें इतना ही याद रखना है, जाने की हड़बड़ी है, बहन जाओ मत, ब्रिज बंद है।
ब्रिज बंद है, अच्छा हो गया, और 1 घंटा भी बोल लूं तो मेरा दुकान अच्छा चलेगा। आप सीजन में दुकान 2 घंटा 4 घंटा ज्यादा चलाते हैं ना, आज मेरा सीजन है, आज मेरा सीजन है, और आत्म तत्व की उपलब्धि करना यही इसका रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं। आज मेरा सीजन फुल व्यापार, जाना मत, तो वो भी विकल्प मत कर देना। चौके का विकल्प भी हम क्यों करें? क्योंकि जीव राजा न खाता है, न पीता है, न सोता है, न बैठता है, न उठता है, न चलता है, उसका क्यों विकल्प? जैसे कि बारिश हो रही है महाराज जी, कोई चीज़ है। बारिश का मतलब नहीं है, बारिश में भी छाता लेकर जाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आओ सफेद सफेद टोपियां बहुत बिकने लगी। मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं आज, क्योंकि उनके कारण आप तो यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ? देखो ठीक है आचार्य बाबू, आज इतनी याद रखना, चौका याद नहीं, ब्रिज याद नहीं, घर याद नहीं, आज इतना ही याद कर लेना कि जीव मोक्ष की इच्छा करने वाला जीव राजा को जानता है, उस पर श्रद्धा करता है, उनके अनुकूल आचरण करता है, तभी मोक्ष मिलता है। घर में हम सब लिखते हैं ना, नेम प्लेट लिखते हैं ना, घर के बाहर नेम प्लेट लिखते हैं ना, जैसे सुभाष जैन, बेलगछिया रोड नंबर 6, 7,37,000, पिन कोड नंबर 7,37,000, नियर अर्जिकर हॉस्पिटल। नेम प्लेट बाहर रखते हैं। एमबीबीएस आपकी जो पढ़ाई हो गई है, आज आपके घर में एक नेम प्लेट बनाकर लगा दे। ये जीव राजा को जानना है, श्रद्धा करना है, उनके अनुकूल आचरण करना है, तभी जाकर मोक्ष। एक नेम प्लेट लगा देना। नीलम बहन है ना, नीलम बहन, उनके पियर में मेरा आहार हुआ, और पियर में उनके घर में प्लेट लगी है, लेकिन ना अब जवाई राजा खुश, कंवर सा खुश, कंवर सा खुश, हमारे पियर का नाम निकलेगा। अरे पियर का माने समझो ना, उनके कारण आपका ससुराल हो गया ना, तो उनके पियर का, हमारे ससुराल का नाम निकल गया। ये उनका पियर इसलिए मेरे मुख में गया कि इधर बंगाल में आए हैं ना, तो धुलियन मेरा पियर जैसा बन गया है, वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनके घर में प्लेट लगा है। क्या लगा होगा? हमारे घर में रात्रि भोजन निषेध है। क्या लगा है नेम प्लेट? बोर्ड क्या लगा है घर में? बकायदा लकड़ी पर गुदवा करके लिखा है कि हमारे घर में रात्रि भोजन निषेध है। कुंवर सा इतने धर्मात्मा इसीलिए बन गए, वहां जाने के बाद रात्रि भोजन मिला ही नहीं, तब जाकर वो धर्मात्मा बन गए। यह भी है, अच्छी बात है। माने दहेज में नीलम बहन वही लाई लगता है, दहेज में वही लाइए, तो ये घर में बोर्ड लगेगा तो हमारे घर में कोई रिश्तेदार आएगा तो रात्रि में भोजन मांगने की हिम्मत करेगा? कदापि नहीं करेगा। लगा अपने घर में भी, लगा अपने घर में ये भी चीज, हमारे घर में रात्रि भोजन निषेध है, रात्रि भोजन निषेध है बोलेगा तो रात्रि मेहमान आकर मांगेगा ही। आपको ना परोसने का दोष, ना खाने का दोष, हमारे जीव राजा की संतान हो जाएगी, और जीव राजा की संतान करके आचरण करेगा। तो हम जीव राजा की चर्चा रुकने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी आगे के कार्य बहुत